राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम लेकर आए हैं रविवार की कहानी सूर्यदेव की। तो चलते हैं कथा की तरफ। सूर्य नारायण एक दीवलावर मोती पूरी प्रजा को देते और एक दीवलावर मोती अपनी माँ को देते। पूरी प्रजा सुखी थी पर माँ पत्नी दुखी थी। सास को भूख लगती तो सास भून के खा लेती, बहू को भूख लगती तो बहू। बहुत दिन हो गए परेशान होते होते। एक दिन बहू ने सास से कहा कि माताजी, आपके बेटा पूरी प्रजा का पालन पोषण करते हैं और हम और आप परेशान रहते हैं। अपने बेटा के पास जाकर कहो। जब सास जाने लगी तो बहू मक्खी बनकर सास के वस्त्रों में चिपक गई। सास सूर्य नारायण के दरवाजे पर पहुंची। द्वारपाल ने पूछा, कौन हो? उन्होंने कहा, सूर्य नारायण की माँ हूँ। तो द्वारपाल ने बोला, मैं पहले पूछा हूँ तब जाना। द्वारपाल ने सूर्य नारायण को बताया, आपकी माँ आई हैं। सूर्य ने पूछा, कैसे भेष में हैं? द्वारपाल बोला, फटे कपड़े, मैले कुचले। सूर्य ने कहा, कह दो जब दरबार खत्म होगा तब मिलूंगा। दरबार खत्म हुआ, सूर्य नारायण माँ से मिले। माँ बोली, सारी प्रजा को सुखी रखता है, हम सास बहू भूखे रहते हैं। सूर्य नारायण ने कहा, जितना मैं पूरी प्रजा को देता हूँ उतना आपको देता हूँ, आप कैसे खाती हैं? तो माँ बोली, बहू को भूख लगती है तो बहू खा लेती है और मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। सूर्य नारायण बोले, एक मोती का तो 1 महीने का खाने का सामान आएगा। चौका पोतो, भोजन बनाओ, गाय की रोटी निकालो, भगवान का भोग लगाओ, तब खाओ। बहू जल्दी से घर आ गई, सारा सामान लाई, भोजन बनाया, गाय की रोटी निकाली। तब तक सास आ गई। बहू ने कहा, क्या कहा आपके बेटे ने? सास बोली, बेटा ने कहा, बहू ने कर लिया। अब उनके पास बहुत से मोती जमा हो गए। फिर बहू ने कहा, सास जी, बेटा से पूछो, दिया नहीं तो दिया नहीं, दिया तो इतना दिया कि मुझसे संभल नहीं रहा। सास बेटा के पास गई। सूर्य नारायण ने कहा, पूंजी की तरह जमा करने के लिए नहीं दिया, धर्मशाला बनवाओ, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचा बनवाओ, एक यज्ञ करा दो। सास वापस आई तब तक बहू ने सारे कार्यों की शुरुआत कर दी। यज्ञ की भी तैयारी हो गई। बहू ने पूछा, माँ, आपके बेटा ने क्या कहा? सास बोली, जो कुछ कहा वो तुमने कर लिया। यज्ञ समाप्त हुआ, खूब भंडारा हुआ। सास बहू जैसे खाने बैठी वैसे ही सूर्यदेव आ गए। बोले, बच्चा नमो नारायण। सास पत्तल में खाना लेकर गई। साधु बोला, मैं तो सूर्य नारायण के थाल कटोरा में भोजन करूंगा। सास ने कहा, साधु हट, खाना है तो खा ले, सूर्य नारायण के थाल कटोरा तेरे लिए नहीं। बहू ने कहा, साधु द्वार से भूखा न जाए, सूर्य के थाल कटोरा में ही खिला दो, बर्तन मांज धोकर रख देंगे। भोजन कर लिया, सोने के लिए कहा, मैं तो सूर्य नारायण की चित सारी पर सोऊंगा। सास ने मना किया। बहू ने कहा, कपड़ा धो डालूंगी, सो जाने दो। जब सासू बहू खाना खा चुकी तो सूर्य नारायण ने चिल्लाना शुरू किया, हाय पेट में दर्द। सास घी सौंठ मलने गई तो बोले, सूर्य नारायण की बहू पेट में दवा लगाएगी तब दर्द ठीक होगा। सास ने मना कर दिया। बहू ने कहा, घूंघट निकाल के दवा मल दूंगी, साधु संत है, कैसी दुआ दी जाए। बहू गई तो 36 किरण पसारे सूर्य नारायण सो रहे। बहू ने कहा, आपको किसका डर था जो ऐसे आए? बोले, तुमने बुलाया नहीं, माँ ने बुलाया नहीं, आता नहीं तो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होता। 6 माह की रात हो गई। गाय टट्टी खाने लगे, मनुष्य घास खाने लगे, जागे तो भागने लगे। बहू बोली, सास मुझे घर में नहीं रहने देगी, मुझे अपनी निशानी देकर जाओ। अंगूठी फेंटा दे गए। सास बहू से बोली, कहाँ रही? साधु के पास। बहू बोली, माँ, आपके बेटा थे, सूर्य नारायण की निशानी दिखाई तो सास चुप हो गई। 9वें महीने में लड़का हुआ। सूर्य नारायण के 1 आंख थी, लड़का के 2 आंखें। सास ने सोचा, मेरे बेटा के 1 आंख है तब तो दुनिया का चित्त नहीं ठहरता, लड़का के 2 आंख है तो जाने क्या होगा। सास ने आंख में सींक कर दी, 1 आंख फूट गई। बहू बोली, हाय सास, तुमने अपना सा ही कर दिया। सास बोली, बहू ऐसे मत कहे, जब जाकी आंख खुली रहेगी तब शादी विवाह शुभ काम सब होंगे, जब ये बंद हो जाया करेगी तो शादी विवाह
बंद हो जाएंगे। ये लड़का शुक्र देवता के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य नारायण की जय। जय श्री